नई आदत शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका। सन 2001 में ब्रिटेन के रिसर्चर ने एक एक्सपेरिमेंट किया ताकि वे लोगों के अंदर एक बेहतर एक्सरसाइज हैबिट को डेवलप कर सकें। उन्होंने 248 लोगों को 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। पहले ग्रुप को एक्सरसाइज करने के लिए कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं दिए गए। दूसरे ग्रुप को मोटिवेशनल चीजें पढ़ने के लिए कहा गया था ताकि वह एक्सरसाइज के बेनिफिट के बारे में जान सकें। वहीं तीसरे ग्रुप को भी दूसरे ग्रुप की तरह ही इंस्ट्रक्शन दिए गए, लेकिन साथ में यह भी जोर दिया गया कि वे अपनी एक्सरसाइज रूटीन का एक रिकॉर्ड रखें। पहले और दूसरे ग्रुप में से सिर्फ 35-38% लोगों ने ही एक्सरसाइज किया, जबकि तीसरे ग्रुप के 91% लोगों ने एक्सरसाइज किया। हैरानी यह थी कि मोटिवेशनल चीजें पढ़ने के बावजूद दूसरे ग्रुप और पहले ग्रुप के रिजल्ट में कोई खास फर्क नहीं था। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि वे कोई चीज इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके अंदर मोटिवेशन की कमी है। दरअसल उनके अंदर मोटिवेशन की कमी नहीं बल्कि क्लैरिटी की कमी होती है। बहुत सारे लोग अपनी पूरी लाइफ इसलिए बर्बाद कर देते हैं क्योंकि वह हमेशा कुछ भी करने के लिए एक सही टाइम का इंतजार करते रहते हैं। दरअसल आपको सही टाइम का इंतजार करने की नहीं बल्कि एक प्लान को फॉलो करने की जरूरत है। एग्जाम्पल के तौर पर आप इस तरह से एक प्लान बना सकते हैं, जैसे कि मेडिटेशन में हर दिन सुबह 8 बजे 20 मिनट के लिए मेडिटेशन करूंगा। एक्सरसाइज मैं कम से कम हफ्ते में 3 दिन 1 घंटे के लिए जिम में एक्सरसाइज करूं। स्टडी मैं हर दिन कम से कम 1 से 2 घंटे के लिए जरूर पढ़ूंगा। 5 अच्छी आदत बनाने का फॉर्मूला। ऑब्वियस, अट्रैक्टिव, इजी एंड सैटिस्फाइंग। हैबिट बनाने के 4 नियम है। 1 ऑब्वियस, इसे आसान और स्वाभाविक बनाने की कोशिश करें। 2 अट्रैक्टिव, इसे मजेदार बनाएं। 3 इजी, इसे आसान बनाएं। गोल को अचीव करना के लिए इजी बना लें। इसके लिए पहले तो असंभव गोल न रखें। पहले ही दिन जिम जाकर 100 पुश-अप्स करने की न सोचें। 4 सैटिस्फाइंग, इसे संतोषजनक, सैटिस्फाइंग बनाएं। जैसे आप व्यायाम कर रहे हैं तो आप पहले ज्यादा मजबूत और फुर्तीला हो जाएंगे। इसमें आपको संतोष होना चाहिए। बुरी आदतों पर काबू पा रहे हो। 6 आपको मोटिवेशन की नहीं, अच्छे एनवायरनमेंट की जरूरत है। एक प्राइमरी केयर फिजिशियन एनी ठंडाई को एक बार अजीब सा आइडिया या उन्हें यह भरोसा था कि बिना किसी मोटिवेशन या विल पावर वह अपने हॉस्पिटल के स्टाफ और विजिटर के ईटिंग हैबिट्स को बदल सकती हैं। इसके बाद उन्होंने और उनके साथियों ने मिलकर एक रिसर्च किया और हॉस्पिटल के कैफेटेरिया में एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने कैफेटेरिया के खाने पीने की चीजों की अरेंजमेंट को बदल दिया और ज्यादातर सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल को पानी से रिप्लेस कर दिया। इस छोटे से चेंज के बाद बहुत ही सरप्राइजिंग रिजल्ट मिले। अचानक से कैफेटेरिया में सॉफ्ट ड्रिंक की बिक्री बहुत घट गई और वाटर बोतल की बिक्री बहुत बढ़ गई। इस बात से साबित होता था कि लोग आमतौर पर चीजों को सिर्फ इसलिए नहीं चुनते हैं कि वह चीज क्या है, बल्कि वह ऐसी चीजें इसलिए चुनते हैं क्योंकि वह आसानी से अवेलेबल होती है। हम अक्सर ऐसा सोचते हैं कि हमारा खुद पर बहुत अच्छा कंट्रोल है, लेकिन रियलिटी इससे कहीं अलग है। आपके आसपास का एनवायरनमेंट का आपकी लाइक और आपके बिहेवियर पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। 7 सेल्फ कंट्रोल करना सीखें। एक बार अगर अच्छी आदत लग जाए तो वो हमेशा याद रहती है। फिर भी हमारा दिमाग जल्द ही भटक जाता है। उदाहरण के तौर पर जब भी आप वेट लॉस की डाइट के दौरान कुछ मीठा देखते हैं तो आपका सेल्फ कंट्रोल खोने लगता है। कुछ लोग तो हारकर अपनी डाइट भी त्याग देते हैं। इसलिए सेल्फ कंट्रोल बहुत जरूरी है। इसे बनाने का सबसे बेहतर तरीका यह है कि आप ऐसी चीजों को अपनी नजरों से दूर रखें जो आपको आपके गोल से दूर करती हो। जो लोग अपनी बुरी आदतों को खत्म कर पाते हैं वे ऐसे लोग होते हैं जो अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से स्ट्रक्चर करते हैं। शॉर्ट में कहें तो वह अपनी बैड हैबिट की ट्रिगर यानी टेम्पटिंग सिचुएशन और एनवायरनमेंट के बीच बहुत कम या ना के बराबर टाइम बिताते हैं। 8 हैबिट को अनस्टेबल कैसे बनाएं। नोबेल प्राइज विनर निकोटिन गर्बन ने एक एक्सपेरिमेंट करके यह बताया कि किस तरह हमारा दिमाग पहले से ही कई तरह के कंडीशन से भरा होता है। जैसे कि हजारों साल पहले खाने की तलाश में भटकते इंसान ऐसा खाना खाने की तलाश में रहते थे जिसमें शुगर और फैट भरपूर मात्रा में हो, और तब वह जितना खाना खा सकते थे उतना खा लेते थे, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता था कि अगली बार खाना कब मिलेगा। हालांकि आज हमारे आसपास खाने की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा दिमाग अपनी पुरानी सोच को लेकर कंडीशन है और इसी बिहेवियर का फायदा उठाकर फास्ट फूड कंपनीज और एडवर्टाइजिंग कंपनीज खाने को और ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्टिव बनाकर हमारे सामने पेश करती हैं। 9 परिवार और दोस्तों का आपकी आदतों पर क्या प्रभाव पड़ता है। इंसान एक तरह के हर्ड एनिमल्स है, यानी कि झुंड के पशु है। आप हमेशा किसी झुंड में फिट होना चाहते हैं, दूसरों के साथ अच्छे रिलेशन बनाना चाहते हैं ताकि आप अपने कलीग और पार्टनर की रिस्पेक्ट हासिल कर सके।
चार्ल्स डार्विन ने कहा था कि मानव जाति की सबसे लंबी हिस्ट्री में जिन लोगों ने सबसे इफेक्टिव तरीके अपनाना और सहयोग करना सीखा वही सबसे ज्यादा सक्सेसफुल हुए हैं। इसका मतलब है कि किसी से जुड़ना हम इंसानों के गहरे डिजायर में से एक है और इसलिए हम अपने हैबिट को बनाते नहीं बल्कि नकल करते हैं। हम हमेशा ऐसी हैबिट को फॉलो करते हैं जिन्हें हमारे कल्चर में नॉर्मल समझा जाता है, क्योंकि हम अपने कल्चर का एक हिस्सा बने रहना चाहते हैं। हम उसको फॉलो करते हैं जो हमारे फ्रेंड, फैमिली, स्कूल, सोसाइटी द्वारा सौंपी गई है, और हम वही सीखते हैं जो हमारे आसपास के लोग सीखते हैं। 10 बुरी आदतों का कारण कैसे खोजें और उसे कैसे बदलें। जैसे किसी अच्छी आदत के रिजल्ट के बारे में सोचना उससे अट्रैक्टिव बनाते हैं, वैसे ही किसी बुरी आदत के रिजल्ट के बारे में सोचना उसे अनअट्रैक्टिव बनाते हैं। इसीलिए अपने दिनचर्या पर ध्यान दें और ऐसी आदतों को खोज निकालें जो आपका समय बर्बाद करती हैं। फिर उन आदतों के रिजल्ट्स पर विचार करें और उन्हें बदल दें। आप जिस हैबिट को छोड़ना चाहते हैं उसे अनअट्रैक्टिव बनाएं। 11 बेशक धीरे चले लेकिन हमेशा आगे बढ़ते रहें। जेरी उलिसमैन फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी के फिल्म फोटोग्राफी के एक प्रोफेसर थे। एक दिन उन्होंने अपने स्टूडेंट को 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। उन्होंने पहले ग्रुप को क्वांटिटी ग्रुप और दूसरे ग्रुप को क्वालिटी ग्रुप का नाम दिया। पहले ग्रुप को कहा गया कि वह जितनी ज्यादा फोटो क्लिक करेंगे उसके बेसिस पर उन्हें ग्रेड मिलेंगे, वहीं दूसरे ग्रुप को सिर्फ एक सबसे अच्छी फोटो क्लिक करने के लिए कहा गया और उस फोटो की क्वालिटी के बेसिस पर उनके ग्रेड मिलेंगे। फैशन के लास्ट में वही यह देखकर हैरान रह गए, इस सबसे अच्छी फोटोज पहले ग्रुप ने ली थी। पहले ग्रुप के स्टूडेंट अपनी फोटो के साथ एक्सपेरिमेंट करते गए और लाइटिंग, लोकेशन और सीनरी को बेहतर करते रहे, जिससे उनकी स्किल हर बार पहले से बेहतर हो गई। वहीं दूसरा ग्रुप सिर्फ एक अच्छी फोटो लेने के लिए ही बैठा रहा, इसलिए उनके पास अपना काम दिखाने के लिए कुछ ज्यादा नहीं था। लाइफ में कुछ चेंज लाने के लिए सबसे अच्छे सॉल्यूशन को ढूंढने में उलझना आसान है, जैसे सबसे तेजी से वजन कम करने का आइडिया, मसल्स बनाने का सबसे अच्छा प्रोग्राम, साइड बिजनेस बनाने का सबसे अच्छा ऑप्शन। हम सबसे अच्छी ऑप्शन पर इतना सारा ध्यान देते हैं कि हम कभी भी इस पर काम नहीं कर पाते। मोशन में होना और रियल में एक्शन लेने में बहुत डिफरेंस होता है। जैसे कि जब आप कुछ लिखने की सोचते हैं तो यह बस एक मोशन है, अगर आप पेन और पेपर उठाकर लिखने बैठे हैं तब असल में यह एक एक्शन होता है। लोग चाहते तो है बहुत कुछ करना लेकिन उसके एक्शन नहीं लेते। ज्यादातर लोग कुछ करने से पहले वह लोग हर तरह की नॉलेज लेते हैं, उसके लिए स्टडी करते हैं, तरह तरह के आइडिया लेते हैं और एक परफेक्ट बनाने के लिए सोचते हैं, लेकिन वह कभी एक्शन नहीं लेते हैं। तो एक्शन लेना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे कोई प्लान सक्सेस नहीं होगा। क्योंकि आपको पता ही है आज भी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वह एक टाइम पर बहुत छोटी थी और आज वह इतनी बड़ी ब्रांड बन गई है। तो आप भी ऐसा ना सोचे, कुछ करने से पहले छोटे छोटे स्टेप में एक्शन ले और कुछ करने की कोशिश करें। ये अपने आप परफेक्ट बनते जाएगा टाइम के साथ। 12 लीस्ट एफर्ट का नियम। हमारा दिमाग ऐसा डिजाइन है कि हम आसान चीजें करना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें हम एनर्जी सेव करते हैं और हमारा दिमाग मुश्किल काम करने से पीछे हटता है। हमारा दिमाग हर समय कुछ एनर्जी बचाना चाहता है। जिस चीज में जितना ज्यादा एनर्जी लगती है हम वह काम उतना ही कम करते हैं और लगभग करना ही नहीं चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप हर दिन 100 पुशअप करने का गोल बनाते हैं तो आप ज्यादा दिन तक कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। वहीं अगर आप हर दिन बस 20 पुशअप का गोल बनाते हैं तो आप काफी लंबे टाइम तक इसे कंटिन्यू रख पाएंगे। अब सवाल यह उठता है कि अगर हम इतने ही आलसी हैं तो दुनिया में इतने सारे लोग इतने सक्सेसफुल कैसे बन पाते हैं? तो इसका जवाब यह है कि हर किसी को अच्छे और बुरे दिन का सामना करने पड़ते हैं, लेकिन आपको यह इंश्योर करना होता है कि अपने सबसे बुरे दिनों में भी आप अपने काम को करना जारी रखें और जितना हो सके इसके बीच लगने वाली मुश्किलों को कम करें। यहाँ आइडिया यह नहीं है कि आप आसान काम करें, बल्कि यह है कि आप मुश्किल काम को भी आसान बना दें। 13 टाल मटोल दूर करने का 2 मिनट रूल। हम लोग हमेशा कुछ बड़ा करना चाहते हैं या फिर कुछ नहीं करते। हम बहुत ही कम टाइम में बहुत ज्यादा करने की कोशिश करते हैं, इसलिए हमारे लिए कोई भी काम लगातार करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आप 2 मिनट रूल अपना सकते हैं। इस नियम से टालमटोल को दूर कर सकते हैं। ये नियम कहता है कि जब आप कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो बहुत ज्यादा करने की कोशिश न करें। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आपको कोई किताब पढ़नी है तो पूरी किताब खत्म करने की न सोचे, बल्कि ये कहिए 2 मिनट पढ़ लेता हूँ। एक्सरसाइज का मन ना हो तो ब्रेन को बोले चलो 2 मिनट कर लो। 3 किलोमीटर तक दौड़ने की बजाय सिर्फ अपने रनिंग शूज पहने। कोई भी है हैबिट बेकार है अगर आप उसे महीने में सिर्फ 1 दिन के लिए करें और बाकी के 29 दिन उसे छोड़ दें। जितना हो सके किसी भी हैबिट को उतना अट्रैक्टिव और इजी बनाने की कोशिश करें।
2 मिनट रूल कुछ लोगों को मजाक जैसा लग सकता है। आपको लगे कि आप खुद को बेवकूफ बना रहे हैं। कोई भी एक पेज पढ़ने या एक पुशअप करने की इच्छा नहीं रखता। दरअसल यह किसी भी हैबिट को शुरू करने और डेवलप करने का बस एक टूल है। शुरू में यह कोशिश करें कि कोई भी चीज बस 2 मिनट के लिए करें और फिर आप देखेंगे कि आप करते जा रहे हैं। 14 व्यवहार परिवर्तन का मुख्य नियम। हम कुछ भी करते हैं उसके पीछे हमारा एक मकसद होता है। जैसे जानवर शिकार करते हैं तो उन्हें खाना तुरंत मिल जाता है, उन्हें अपने एक्शंस का गारंटीड रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन हम इंसानों के साथ ऐसा नहीं है। हमें किसी भी चीज का रिजल्ट तुरंत नहीं मिलता, लेकिन हमारा दिमाग अभी तक डिले रिजल्ट को एंजॉय करने के लिए इवॉल्व नहीं हुआ है। लेकिन आप अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं और डिले ग्रेटिफिकेशन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि जैसे ही आप कोई काम करें तुरंत अपने आप को कोई अच्छा सा रिवॉर्ड दें। एग्जाम्पल के तौर पर आप अपने आप से कमिटमेंट कर सकते हैं कि अगर आप 30 मिनट तक एक्सरसाइज करते हैं तो आप अपने पसंद के शो का एक एपिसोड देख सकते हैं। 15 हर रोज अच्छी आदतों से कैसे जुड़े रहें। यदि आप अपने हैबिट से चिपके हुए रहना चाहते हैं, उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो आपको उस हैबिट ट्रैक करना बहुत जरूर है। यदि आप कोई नई आदत बना रहे हैं या छोड़ रहे हैं तो क्या आप यह रोजाना कर रहे हैं या नहीं। इसके लिए आप हैबिट ट्रैकर का इस्तेमाल कीजिए और जिस दिन टास्क खत्म करते हैं उस पर एक क्रॉस बांधें। इसके लिए आप कोई भी एक कैलेंडर या नोटबुक ले सकते हैं। अपनी आदतों पर नजर रखना अपने आप में एक आकर्षक और संतोषजनक आदत है। हैबिट ट्रैकिंग एक सिंपल और इफेक्टिव टेक्निक है। इसके इस्तेमाल से आप अपने आदतों पर नजर रख सकते हैं और यह काम भी करता है। मैंने खुद इसको ट्राई किया था।